सम्राट नेपोलियन के जीवन में गोता लगाएं और जानें कि उन्हें इतना खतरनाक क्या बनाता है। सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट इतिहास के सबसे कुख्यात नेताओं में से एक है, जो अपनी विजयों और सैन्य कौशल के लिए जाने जाते हैं। उनका नाम एक शानदार रणनीतिकार और एक शक्तिशाली शासक की छवि को उजागर करता है, जिन्होंने एक दशक से अधिक समय तक यूरोपीय राजनीति पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। लेकिन वास्तव में उन्हें इतना खतरनाक क्या बनाता है? नेपोलियन का सत्ता में आना बिल्कुल भी आसान नहीं था। कोर्सिका द्वीप पर जन्मे वो एक छोटे कोर्सिकन कुलीन परिवार के सदस्य थे। उन्होंने पेरिस में इकोले मिलिटर से स्नातक किया और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जल्दी ही अपना नाम बना लिया। उनकी नेतृत्व क्षमता और सामरिक प्रतिभा शुरुआत से ही स्पष्ट थी। लेकिन यह तब तक नहीं था जब तक उन्होंने 1799 में फ्रांस का नियंत्रण नहीं ले लिया कि उनकी कहानी बढ़ने लगी। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, ब्रिटिश नौसेना का विरोध करने से लेकर रूसी और ऑस्ट्रियाई बलों के खिलाफ लड़ने तक। उन्होंने जिन युद्धों को लड़ा वे क्रूर और निर्मम थे, जिसमें पूरे राष्ट्र उनके खिलाफ जुट गए थे। संख्यात्मक रूप से कम होने के बावजूद नेपोलियन अक्सर अपनी श्रेष्ठ रणनीति और अपने सैनिकों की वफादारी के कारण विजयी हुए। उनके अभियान उन्हें पूरे यूरोप में ले गए, इटली के धूप वाले मैदानों से लेकर रूस के बर्फीले परिदृश्य तक। हालांकि नेपोलियन की सफलता केवल उनकी सैन्य शक्ति के कारण नहीं थी। उन्होंने कई घरेलू नीतियां लागू की जिन्होंने फ्रांस को बदल दिया। एक अधिक कुशल प्रशासनिक प्रणाली और एक नया कानूनी कोड बनाया। उनका प्रभाव युद्ध के मैदान से बहुत आगे तक बढ़ा, यूरोपीय समाज और राजनीति को नया आकार दिया। वो एक हेरफेर के मास्टर थे, अपने दुश्मनों को हतोत्साहित करने के लिए प्रचार और मनोवैज्ञानिक युद्ध का उपयोग करते थे। उन्होंने मीडिया को कुशलता से प्रबंधित किया, ये सुनिश्चित किया कि उनकी जीतों को दुनिया में प्रसारित किया जाए, जबकि उनकी हार को कम करके दिखाया जाए। कथा को नियंत्रित करने की इस क्षमता ने उनकी अजेय बल की प्रतिष्ठा को मजबूत करने में मदद की। नेपोलियन की रणनीतिक प्रतिभा उन प्रमुख कारकों में से एक थी जिसने उन्हें इतना खतरनाक बना दिया। वो गति और पैंतरेबाजी के मास्टर थे, अक्सर बिजली की तेज हमलों के साथ अपने विरोधियों को आश्चर्यचकित करते थे। तोपखाने और पैदल सेना का उनका उपयोग अभिनव था और युद्ध के मैदान पर बदलती परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन करने की उनकी क्षमता अद्वितीय थी। नेपोलियन की नेतृत्व शैली भी उनकी सफलता के लिए महत्वपूर्ण। वो एक करिश्माई नेता थे जिन्होंने अपने सैनिकों में वफादारी को प्रेरित किया और उनकी सामरिक लचीलता ने उन्हें युद्ध के मैदान पर बदलती परिस्थितियों का प्रभावी ढंग से जवाब देने की अनुमति दी। उनकी रणनीतिक दृष्टि और अपने सैनिकों को प्रेरित करने की क्षमता ने उन्हें एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बना दिया।